एक नारा लगाऊंगा तो आप भी उसमें अपनी आवाज़ जितनी आपके कंठस्थ है उतनी आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए, ताकि अंदर सुविता राय को पता लगे कि यहाँ अब ये सिर्फ ऋतु का केस नहीं है, ये हम सब SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का केस है। जय भीम, जय महात्मा ज्योतिबा फूले, जय गौतम बुद्ध। मेरे भाइयों, यही दोस्त, ये तीन हस्तियां हमारे इस समाज को रास्ता दिखाने के लिए, जो बाबा साहब ने कहा था कि मनोवाद का शिकार हमारा समाज हजारों साल से, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो मनोवादियों ने हमें पढ़ा दिया कि सूरज को हनुमान निकल गया, कान में बच्चे पैदा हो गए, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, पैरों से शूद्र पैदा हो गया। इस देश में सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा शक्ति की देवी है। फिर ये सारा धन जो हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, सारा धन हमारे देश में गली गली कूचे कूचे लक्ष्मी मंदिर हैं, तो सारा धन इन गरीबों के पास होना चाहिए था, सारा ज्ञान भारत में होना चाहिए था, क्योंकि सरस्वती की देवी भी ज्ञान की हमारे पास है। जब नारी जाति को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटियों में कौन बता के कॉलेजों में चला गया कि ज्ञान की देवी सरस्वती है? ये कहाँ PhD कर रही थी? लेकिन हमने कभी उन बातों को आज तक अपने मन मस्तिष्क के ऊपर आने ही नहीं दिया, जहां आपको पढ़ाया गया कि मैल से बच्चे बन सकते हैं, आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन लग सकती है। क्या क्या नहीं इस देश के मनोवादियों को जो है ना, इस देश के गुलाम बनाने के लिए शास्त्रों में लिखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा और प्रजा कर दूंगा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, डच आए, होन आए, मुगल आए, आर्य आए, यहाँ कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन जो पढ़ाना चाहिए था, जो गौतम बुद्ध की विचारधारा के अपना दीपक आप बनो, आपो दीपक भव, कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा ये पंच तत्व है जिनको हम भगवान कहते हैं। वो कौन है? ये पंच तत्व भगवान है। भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर, भय गय वह न। ये भगवान ने सारी सृष्टि हम सब बनाए, ये पेड़ पौधे बनाए। इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व निकाल दो, कोई भी सृष्टि का जीव जिंदा नहीं रह सकता। कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जो इन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल बसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। आप कौन से राम की स्तुति कर रहे हो? ये जो घट घट में बैठा है, ये जो आपकी इंसानियत है, जो आपकी विचारधारा है, जो सोच है, संकल्प है, हमें उसी के ऊपर जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन हमें तो मनोवादियों ने वो पढ़ा दिया जो देश में घटा नहीं, और जो देश में घटा वो मिटा दिया गया। आज इसी बात की जद्दोजहद जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना करके दुनिया को संदेश दिया था कि आज विश्व में 195 कंट्री जो यूएनओ के सदस्यों होते, लगभग 80-85 कंट्रियों में जहां जहां बौद्ध विचारधारा है साथियों, वही तरक्की है। जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। सारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर कल्ले बुद्ध जापान की दी हुई है। चीना मल्टीप्लाई करके उसको आगे बेचता है। जहां जहां बौद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट का मतलब है बुद्ध, बुद्धिमान। जहां जहां बुद्धिमान लोग रहते हैं, तरक्की वहां वहां हुई। जहां जहां ये पाखंड और अंधविश्वास हुआ, वही सर्वनाश हुआ। लेकिन आज मैं ऋतु के समर्थन में आया हूं, और हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ SC/ST OBC और माइनॉरिटी की लगभग 10 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जो थर्ड फ्रंट के रूप में आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम दिन और रात नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की पूरे प्रदेश में अर्थी को उठा
रोज एक जिले को कवर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जातिवाद, मनुवाद का हिंदूवाद, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, ये जो नफरत का बाजार है कि यहाँ पर हमारे बच्चों की हिस्सेदारी, हमारे बच्चों का जो है ना शिक्षा, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर कोई जिम्मेवारी इनकी नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर, मैं हरियाणा से आया हूँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में अभी अभी मनोहर लाल खट्टर ने 10 जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाए, एक एससी को छोड़ के बाकी सब जनरल कैटेगरी। यही पोजीशन आपको 2000 प्रोफेसर भर्ती किए, उन सब प्रोफेसरों में आरएसएस के लोग हैं, उन्हीं की सिफारिश से वो लोग भर्ती हुए हैं। एक भी उनमें SC ST OBC के 10-15 के अंदर ही उनका हिस्सा सुनिश्चित कर दिया गया, जहां के हमारे हजारों लोग लगने चाहिए थे। यही पोजीशन HCS की भर्तियों की हुई, 61 में से 51 लोग जनरल कैटेगरी के भरे गए, उन्हें EWS का रिजर्वेशन 61 में से 6, वो तो ध्यान है, लेकिन 27 और 23 SC ST OBC का रिजर्वेशन का कोई जरूरत नहीं है लगाने की। मैं आज आपको यूनिवर्सिटियों का जो काला धंधा है उसकी मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, वो वीडियो आप जरा एक बार ध्यान से सुन लेंगे, और वो वीडियो सुन करके अगर आपको लगे कि हमें ये प्रोटेस्ट और तेज करना होगा, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर एक बार हमें शिक्षा के तौर पर हमला बोलना होगा, ये व्यवस्था हमें उठानी पड़ेगी। अभी आपके सामने मैं आपकी स्थिति के बारे में, आप कहां खड़े हो, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ये मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। नाम पर हुआ है वो खेल गजब है, और इतना गजब कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों की समझ में नहीं आ रहा। ये आज तक के न्यूज चैनल पर RTI, ये आज तक के न्यूज चैनल पर जिस दिन EWS का रिजर्वेशन 5 मिनट में पास हुआ, RTI इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लगाई, और ये RTI है जो RTI आज तक के न्यूज चैनल पर एक पत्रकार ने बोली और उसे मोदी ने निकलवा दिया। ये जरा ध्यान से सुने। हुआ है तो दलितों, पिछड़ों की असल भागीदारी को देखना बहुत जरूरी। देखिए और सोचिए कि आरक्षण किसे मिला और फायदे में कौन रहा। ये 6 मिनट लिया, ध्यान से सुने। हुआ है आरक्षण पर। सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए संविधान बदलने के साथ ही योग्यता के सारे सवाल खारिज हो चुके हैं। दलितों, पिछड़ों के लिए कोटा अपराध से निष्पाप हो चुका है, क्योंकि सामने 2019 का चुनाव है। बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। क्या वाकई ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार सवर्णों के लिए सोचा है? क्या ये सच है कि सरकारी विभागों में आरक्षण से पिछड़े ही पिछड़े भर गए? क्या ये सच है कि आरक्षण से दलित ही दलित भर गए? या क्या ये सच है कि आरक्षण से आदिवासी मजबूत हो गए? क्योंकि कहा तो यही जाता है, और इसी के आधार पर आरक्षित जातियों की काबिलियत को लेकर नफरत और घृणा का माहौल बनाया जाता रहा। पिछड़ों को आरक्षण का सच क्या है? एक अंग्रेजी अखबार ने इसे लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, और जो जानकारी मिली उसे देखकर सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के सबसे पहले देखिए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण की सच्चाई। इस देश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है 40। विश्वविद्यालय हो या रेलवे, सचिवालय हो या नीति आयोग,
इश्क